अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन खानसाज कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी की निगरानी में हबीब ज़ैन आरिफ साबिक़ कॉरपोरेटर शिवराम पल्ली ने बहादुरपुरा बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2 व जूनियर कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर जारी प्रोग्राम प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत दाखिलों और फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी मुहिम चलाई। प्रोग्राम में वालिदैन का खैर मकदम किया गया और स्कूल का तफसीली मुआयना भी किया गया। इस प्रोग्राम में MIM इब्तदाई सुदूर महमूद नगर वो हसन नगर मोहम्मद जहांगीर, MIM इब्तदाई सदर मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद उमर समेत दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल वो हेडमास्टर बंदा श्रीनिवासलू, सीनियर उस्ताद डॉक्टर वडा प्रसाद और दीगर अमले ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी चोर, जो बगैर सख्त डाइटिंग बगैर साइड इफेक्ट्स सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किट शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नारायणपेट के RDO एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के जाल में फंस गए हैं और उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तलात के मुताबिक पैदाइश के सर्टिफिकेट्स जारी करने के लिए शिकायत कुनिंदा समेत दीगर अफराद से रकम तलब की जाने की शिकायत मौसूल हुई थी। इस बुनियाद पर ACB हुकाम ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान RDO को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। इसके बाद ACB हुकाम ने उनके दफ्तर और दीगर मुकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हुकाम ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में इक़दाम कत्ल के एक मामले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा मोहम्मद महमूद अहमद वल्द अब्दुल मन्नान, उम्र 38 साल, पेशा सोफा साकिन चिंतलमेट अत्तापुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो हैदराबाद में 15 साल से मुकीम है और रोज़गार के तौर पर सोफ़ा साजी का काम कर रहा। वो गुज़िश्ता 5 साल से सुलेमान नगर अत्तापुर में वाक़े एक फ़र्नीचर दुकान में काम कर रहा। शिकायत के मुताबिक 2 माह क़बल दुकान में काम करने वाले एक मज़दूर महमूद को काम में लापरवाही की बिना पर मुलाजमत से निकाल दिया गया था। इसके बाद से वो दुकान पर आकर शिकायत कुनिंदा को मुसलसल धमकियाँ दे रहा था। मुलजिम महमूद दुकान में दाखिल हुआ और वहां सो रहे मजदूर अजीज़ पर एक तेज़ धार आले से हमला कर दिया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। बादअज़्ज़ा ज़ख्मी को फौरी तौर पर दवाखाने मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू की और CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शनाख्त की गई। इसी रोज़ और आरामगढ़ क्रॉस रोड के करीब मुलजिम सैयद मजहर उर्फ महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जुर्म का इतराफ़ किया। उसके बयान की बुनियाद पर पुलिस ने एक तेज़ धार ब्लेड और एक मोबाइल फ़ोन Redmi 5G जब्त कर लिया। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुलजिम को अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। तेलंगाना रियासती महिला कांग्रेस की जानिब से ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन बिल के फौरी निफाज के मुतालबे के साथ गांधी भवन में एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर महिला आरक्षण बिल आज करो अभी करो के नारे के साथ पोस्ट कार्ड पर दस्तखती मुहिम चलाई गई और उन्हें PMO दफ्तर को रवाना किया गया। इस मौके पर तेलंगाना रियासती महिला कांग्रेस की सदर इर्राबेली स्वर्णा ने खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की जानिब से सितंबर 2023 में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर नाफिज करे। उन्होंने मुतालबा किया कि ख़वातीन के रिजर्वेशन की नई मर्दमशुमारी और डीलिमिटेशन से मशरूत किए बगैर मौजूदा 543 लोकसभा निशस्तों पर ही नाफिज किया जाए और 2029 के आम इंतखाबात से ही 33% निशस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस की जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन से जोड़ना दरअसल जनूबी, शुमाल मशरक़ी और छोटी रियासतों की नुमाइंदगी को कम करने की साजिश है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टोली चौकी पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें MIM के कारवान हल्के के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मुस्तकिन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड CMRF के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुख्तलिफ ज़रूरतमंद अफराद में मजमूई तौर पर 8,60,000 रुपए मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने इस मौके पर कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद और ज़रूरतमंदों की मदद हुकूमत की अवलीन तरजीह और ऐसे इक़दामात के जरिए मुस्तकीन को फौरी माली इमदाद फराहम की जा रही। प्रोग्राम में पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस इक़दाम को सराहा। तेलंगाना रियासत के इंटरमीडिएट रैंक हासिल करने वाले तलबा के एजाज में एक प्रोग्राम रैंकर्स एजाजी तकरीब के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम गंडीपेट में वाक़े NTR तालीमी इदारों के अहाते में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर NTR ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी नारा भुवनेश्वरी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। तकरीब का मकसद तेलंगाना रियासत के इंटरमीडिएट में नुमाया रैंक हासिल करने वाले तलबा और CBSE के टॉपर्स की हौसला अफजाई करना था। पेद्दापल्ली लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट गड्डम वंशी कृष्णा ने मंचरियाल में वाक़ अपने MP दफ्तर में जिले कलेक्टर DCP और जिले रोजगार अफसरान के हमरा अवामी दरबार प्रजा दरबार का इनेकाद किया, जहां अवामी मसाइल को बराह रास्त सुना गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल पेश किए। तकरीबन 200 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन्हें MP ने बगौर सुना और फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा हुकाम की तवज्जो में लाया। उन्होंने जिले कलेक्टर के साथ तबादला ख्याल करते हुए अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी और अफसरान को ताकीद की कि मसाइल के हल में ताख़ीर न की जाए और तेजी से कार्रवाई की जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के वेल्लाचेरी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और BJP को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि BJP हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक खतरनाक खेल खेलने की कोशिश की, जिसके तहत ख़वातीन के रिजर्वेशन को 2011 की मर्दमशुमारी पर मबनी हदबंदी डिलिमिटेशन से जोड़ने का रास्ता निकाला गया। हालांकि इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस कदम के जरिए तमिलनाडु जैसी रियासतों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी को कम करने की साजिश की जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में इस मामले पर आवाज बुलंद की और तमाम अपोजिशन पार्टियां एक साथ आकर इस बिल की मुखालिफत में खड़ी हुई। इसका नतीजा है कि मोदी हुकूमत की इस साजिश को नाकाम बनाया जा सका। उन्होंने इसे एक बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं बल्कि मुल्क के हर शहरी के लिए इंसाफ और वफाकी निज़ाम की जीत है। बैरून मुल्क से मिले जुले इशारों के दरमियान घरेलू स्टॉक मार्केटों में इब्तदाई कारोबार में तेजी रही। BSE सेंसेक्स 96.86 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 78,617.16 पर खुला। खबर पढ़ने तक ये 344.63 पॉइंट यानी कि 0.44% इजाफे के साथ 78,864.93 पॉइंट्स पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 9.70 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 24,374.55 पर खुला और तादम तहरीर 90.5 पॉइंट्स यानी कि 0.37% इजाफे के साथ 24,454.90 पर पॉइंट्स पर था। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के हवाले से सरमायाकार मोहतात अंदाज में खरीदारी कर रहे। हालिया बारिशों और ठंडी हवाओं के बाद मौसम ने तब्दीली इख्तियार की थी, लेकिन अब एक बार फिर मौसम गर्म हो गया है। धूप की तपिश ने लोगों को खुले आसमान तले निकलना मुश्किल कर दिया। मौसम गर्मा का सबसे ज्यादा असर कौमी राजधानी दिल्ली में महसूस किया जा रहा, जहां धूप और गर्मी की शिद्दत के सबब आंखें खोलना और सांस लेना मुहाल हो गया। इस वक्त दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज गर्म हो रहा और इसमें लगातार शिद्दत देखने को मिल रही। शदीद गर्मी ने लोगों को अप्रैल में ही जून वाली गर्मी का एहसास दिला दिया है। शदीद धूप और गर्म हवाओं के दरमियान लोग काफी परेशान नजर आए हैं। अब महकमे मौसमियात की जानिब से तेज धूप और शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात ने पूरे दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.5 और कम से कम 22.8 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री का इजाफा होगा, जिसकी वजह से लू वाले हालात पैदा हो सकते हैं। आइंदा 5 दिनों में गर्मी मामूल से काफी ज्यादा से लेकर मामूल से बहुत कम रहने का इम्कान है।
अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने एक मजमून शाये होने के बाद दी अटलांटिक मैगजीन और उसकी पूरी रिपोर्टर सारा फिट्जपैट्रिक के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया। मज़कूरा मजमून में इल्ज़ाम लगाया गया कि डायरेक्टर को शराब पीने की आदत है, जिसकी वजह से कौमी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। मैगजीन की मुतनाज़ स्टोरी का उन्वान काश पटेल का मुस्तकिल गैर अखलाकी रवैया उनकी नौकरी पर बुरा असर डाल सकता है था। मजमून में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे नामालूम ज़राए का हवाला दिया गया था जिन्होंने काश पटेल के साफ तौर पर नशे में होने और बगैर वजह गैर हाजिर रहने पर तशवीश जाहिर की गई थी। खबरों के मुताबिक इन इल्जामात से FBI और महकमे इंसाफ के अफसरान भी हैरान रह गए। मैगजीन के बाद इस मजमून की सुर्खी को ऑनलाइन दी FBI डायरेक्टर MIA नशर कर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि पटेल की मुद्दत कार के दौरान FBI के इब्तदाई इजलास असनौत तय करने पर पड़े, क्योंकि वो रात में शराब पीते थे और अक्सर बाहर रहते थे या उनसे राब्ता नहीं हो पाता था। इस केस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कार्रवाई से मुताल्लिक फैसलों में ताखिर होती थी। दी अटलांटिक की रिपोर्ट में किए गए दावों पर व्हाइट हाउस, महकमे इंसाफ और काश पटेल ने बयान जारी करके तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस रिपोर्ट में FBI की तरफ से एक बयान भी शामिल था, जिसमें काश पटेल का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि इसे छाप दो, सब झूठ है, मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा, अपनी चेकबुक साथ लाना। काश पटेल ने खबर एजेंसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अटलांटिक की यह रिपोर्ट झूठ है। इसे शाये करने से पहले उन्हें सच्चाई बता दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने झूठ शाये करने का ही इंतखाब किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।